नमस्कार। आप सभी लोगों को आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है 5 जून 2020 को। वर्तमान समय में वैश्विक महामारी की वजह से संपूर्ण विश्व में यातायात लगभग प्रतिबंधित है, जिसके वजह से पर्यावरण के लिए यूँ कहें कि एक संजीवनी सी मिल गई है। पर्यावरण इतना साफ है कि दूर दूर से जो घाटी, जो पर्वत कभी दिखाई नहीं देते थे, आज सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही उनके दर्शन हो जा रहे हैं। ये कहीं न कहीं पर्यावरण में जो वायु प्रदूषण का रोल है उसमें कमी हुई है। आज 5 जून 2020 है। संपूर्ण विश्व हम देख रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहा है। इसमें सर्वप्रथम मैं महात्मा गांधी की उस विचार को कोट करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से यह बताने की कोशिश की कि पर्यावरण व्यक्ति की, मनुष्य की हर ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन व्यक्ति के लालच को नहीं। और हमारी लालच ही दिनों दिन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से हम पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं। शुद्ध हवा हमें नहीं मिल रही है, जिसके वजह से हम ऑक्सीजन शुद्ध ले सकें। और यही कारण है कि दिनों दिन प्रदूषण के वजह से पूरे विश्व में मरने वालों की संख्या का जो प्रतिशत है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस हम क्यों मनाते हैं, इस पर हम चर्चा कर लें कि इसकी शुरुआत सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए दुनिया भर में मनाया जाने वाला ये उत्सव है। और ये भी तय है कि जो पर्यावरण और जीवन का एक अटूट संबंध है, फिर भी हम यह दिवस क्यों मनाते हैं। उसका कारण ये है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए विकास के संकल्प लेने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में लगभग 119 देशों ने उसमें भाग लिया था। वह सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसमें यह थीम रखी गई थी कि एक ही पृथ्वी का सिद्धांत माना जाए। एक ही पृथ्वी का सिद्धांत का मतलब यह है कि संपूर्ण पृथ्वी सभी देशों की है और हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से उसे शुद्ध रखा जाए। जैसा कि संपूर्ण पृथ्वी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि किसी भाग में आप पर्यावरण को प्रदूषित करें और किसी भाग में आप उसको संरक्षित करें। इसी बात को ध्यान में रख करके संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाने की चर्चा का प्रारंभ होता है। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण के प्रति आम लोगों को जागरूक किया जाए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से पर्यावरण
संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसमें जल, वायु, भूमि इन तीनों से संबंधित कारक तथा मानव, पौधे, सूक्ष्म जीव, अन्य जीवित पदार्थ आदि को पर्यावरण के अंतर्गत रखा गया। विश्व पर्यावरण दिवस इस वर्ष यानी 2020 में थीम क्लाइमेट एक्शन है। क्लाइमेट में लगातार हो रहे बदलाव के कारण जो व्यक्ति का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वह काम नहीं कर रहा है, अर्थात अब वक्त आ गया है कि विश्व भर के सभी नागरिक जलवायु संकट से निपटने के लिए आगे आएं और साथ में काम कर रहे लोगों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा न करने के कारण लोगों का वर्तमान और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक भविष्य पैदा होगा। क्योंकि हम आज किसी भी तरह से जी ले रहे हैं, लेकिन आने वाला समय शायद एक चुनौती भर समय रहेगा। ये जो संपूर्ण विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, सभी देशों को बारी बारी से इसकी मेज़बानी करने का अवसर मिलता है। जैसा कि हम होस्ट देश की बात करें तो 2020 की मेज़बानी जर्मनी के साथ मिलकर कोलंबिया कर रहा है। यहीं अगर हम 19 की बात करें तो 19 में मेज़बानी का कार्य चीन ने किया था और 18 में मेज़बानी करने का अवसर सौभाग्य भारत को मिला था। अगर हम विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास की चर्चा करें तो पूरे विश्व में आम लोगों को जागरूक बनाने के लिए साथ ही साथ कुछ सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाई को लागू करने के द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझाने के लिए मानव जीवन में स्वास्थ्य और हरित पर्यावरण के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए 1973 से हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 5 जून को एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और यही वार्षिक कार्यक्रम जो आपका है वह पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून को मानव पर्यावरण पर हुए सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र आम सभा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा कुछ प्रभावी अभियानों को चलाने के द्वारा हर वर्ष मनाने के लिए पहली बार इस पर्यावरण दिवस की स्थापना हुई थी। इससे पहली बार 73 में कुछ खास विषय वस्तु केवल धरती के साथ मनाया गया था। कहने का आशा ये है कि प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों में इसकी मेज़बानी दी जाती है तथा अलग अलग थीम पर इसको बनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कभी आपने सोचा है कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? हम जिस जगह रहते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग क्यों करते हैं? शायद उपयोग की वस्तु को अत्यधिक दोहन करना, दुरुपयोग करना ही इस मुकाम पर हमें ले आया है जिसे कि पर्यावरण प्रदूषित होता गया है। इसको मनाने के लिए कई कारण थे। अगर हम प्रमुख कारणों की चर्चा करें तो जैसा हम देखते हैं कि भोजन की बर्बादी, अन्न की बर्बादी भारत में या संपूर्ण विश्व में देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक वक्त
कि खाना खाने के बाद दूसरे वक्त का शायद उनको इंतज़ार करना पड़ता है कि कहाँ से इसकी व्यवस्था हो। और तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कि अन्न की बर्बादी करते हैं। वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ता है जिसकी वजह से हम सभी लोग इसके प्रति अलर्ट रहें और अपने अनुसार अपने अपने हिसाब से इसको संरक्षित करने की प्रयास करें। पर्यावरण संरक्षण का जो दूसरा तरीका है, बाढ़ और अपरदन से बचाने के लिए सौर जल तापक, सौर स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन, नए जल निकासी तंत्र का विकास करना, प्रवाल भित्ति को बढ़ावा देना और मैनग्रोव का जीर्णोद्धार आदि के इस्तेमाल के कारण आम लोगों को बढ़ावा देना, आम लोगों को परिचित कराना, आम लोगों से इसे जोड़ना, सफलतापूर्वक कार्बन उदासीनता को प्राप्त करना, जंगल प्रबंधन पर ध्यान देना, ग्रीन हाउस गैसों को घटाना, बिजली उत्पादन को बढ़ाना आदि तमाम ऐसे बिंदु रखे गए हैं जिसके वजह से हम पर्यावरण को और शुद्ध कर सकते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसका लक्ष्य ये है कि विकसित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों में एक सक्रिय योगदान देने के लिए हम सभी को आगे आने की ज़रूरत है। जैसे विकास के ऐसे मानक तय किए जाएं जिसमें हम जो उपयोग करते हैं रिसाइकिल के माध्यम से उसको कहीं न कहीं हमें पर्यावरण को वापस करना होगा। तभी जा कर के हम जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम सुरक्षित पर्यावरण दे सकते हैं जिससे कि वह शुद्ध रूप से हवा ले सके। अगर हम थीम की बात करें कि इसकी थीम क्या है, तो वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों को बताने में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए पूरे विश्व भर में बड़ी संख्या में लोगों ने इसे जुड़ने का काम किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित खास थीम पर हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस उत्सव आधारित होता है। अगर हम 2020 की थीम की बात करें तो इस समय वर्तमान में जैव विविधता को रखा गया है। वहीं 19 में यह थीम थी बीट एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को हटाएं। 18 में इस थीम को बीट प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ। 17 में इस थीम को रखा गया था प्रकृति से लोगों को जोड़ना। प्रत्येक वर्ष इस थीम को बदला जाता है। 15 में एक विश्व एक पर्यावरण की बात की गई थी। वहीं अगर हम 2012 की बात करें तो हरित अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया था। 11 में जंगल प्रकृति आपकी सेवा में है को रखा गया था। ऐसे ही प्रत्येक वर्ष इस थीम में परिवर्तन किया जाता है। लेकिन अगर हम प्रारंभिक वर्षों की बात करें तो ये 99 में की थीम थी हमारी पृथ्वी हमारा भविष्य, हमारी पृथ्वी हमारा भविष्य। 97 में था पृथ्वी पर जीवन के लिए। 96 में यही थीम बदल करके हमारी पृथ्वी हमारा आवास का नारा दिया गया। ऐसे ही 94 की अगर हम बात करें तो एक पृथ्वी एक परिवार,
इस तरह से प्रत्येक वर्ष 89 में ग्लोबल वार्मिंग की थीम दी गई थी। तो ये जो वैश्विक पर्यावरण है वह हमेशा एक नए थीम के साथ हम सभी के सामने आता है और उस थीम पर मेजबान देश तथा अन्य लोग काम करते हैं। 78 में अगर हम बात करें तो बिना विनाश के विकास की बात की गई थी, यानी विकास भी हो और पर्यावरण का विनाश भी न हो। 76 में यह थीम चेंज करके जल जीवन के लिए एक बड़ा स्रोत है। 75 में मानव समझौता की बात की गई थी और जिस वर्ष यह प्रारंभ किया गया था 1973 में, उसमें यह थीम थी कि केवल एक पृथ्वी, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हम सभी की है और इसे सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। कहने का आशय ये कि हम पूरे वर्ष में एक दिन यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं, मनाते हैं, और अन्य दिनों शायद पर्यावरण संरक्षण की बात हम भूल जाते हैं। आइए हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि 5 जून को ही पर्यावरण संरक्षण की कसम न खाएं। प्रत्येक दिन पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए और आने वाली पीढ़ी को शुद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए। आने वाली पीढ़ी का आशा है कि आपकी आने वाली पीढ़ी जिसमें आप खुद जी रहे हैं उसको शुद्ध वायु मिले, शुद्ध जल मिले, जिससे आने वाली पीढ़ी का नैसर्गिक विकास हो, जिसमें किसी तरह की बनावट न हो, मिलावट न हो, चाहे वह खाने में हो, चाहे सांस लेने में हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हवा हमारी प्राण है, जिस पर हमारा आपका जीवन निर्भर है, हम उसको शुद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उसको प्रदूषित क्यों कर रहे हैं? आपने कभी सोचा है? आप अगर ध्यान से सोच लीजिए तो शायद शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगी कि शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो आप जिएंगे कैसे? आइए देर ही सही, कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। आज हम सभी प्रतिज्ञा करें इस विश्व पर्यावरण दिवस के दिन कि आने वाला प्रत्येक दिन हम सभी के लिए पर्यावरण दिवस रहेगा और हम एक दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि लेश मात्र भी पर्यावरण को दूषित नहीं होने देंगे, इसको सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे और आने वाली पीढ़ी को हम शुद्ध और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऑल इंडिया सोशलॉजिकल प्लेटफार्म से जुड़ें और अपनी बात को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।